हेलो फ्रेंड्स, हमने फंगल इन्फेक्शन के पिछले 2 वीडियो में फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है और उसके लक्षण कौन से होते हैं उसके बारे में हमने देखा था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन हमें बार बार ना हो उसके लिए हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। मैं हूं डॉक्टर जैमिश पटेल, शुभम स्किन क्लिनिक, महसाणा, गुजरात से। दोस्तों, जहाँ नमी और पसीना ज़्यादा होता है वहाँ दाद जल्दी होती है। तो ऐसे बॉडी पार्ट्स जैसे कि हमारे अंडर आर्म्स, हमारी जांघ और जहाँ पे 2 स्किन जॉइंट होती है, ऐसे एरिया को हमें ड्राई रखना चाहिए। उसके लिए दिन में 2 से 3 बार उसे अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। जहाँ कपड़े ज़्यादा टाइट होते हैं वहाँ फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें हल्के और खुले कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। ज़्यादातर जीन्स नहीं पहनने चाहिए। अंडर गारमेंट्स हम जहाँ पहनते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। तो वी शेप के अंडर गारमेंट्स होते हैं, वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो उसकी जगह पे कॉटन के बॉक्सर वो बेटर चॉइस है। दोस्तों, हमें अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, जैसे कि कंघी, तौलिया, साबुन, स्लीपर, कुछ भी। जिनको फैमिली में फंगल इन्फेक्शन है उनके कपड़े हमें अलग से वॉश करने चाहिए। अगर वो कपड़े हम वॉशिंग मशीन में या एक ही बाल्टी में डालते हैं तो दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सारे कपड़े गर्म पानी में अच्छी तरह से धो के धूप में सुखाने चाहिए। फंगल इन्फेक्शन हो उनको सारे कपड़े प्रेस यानी कि इस्त्री करने के बाद ही पहनने चाहिए। दोस्तों, जिनको फंगल इन्फेक्शन है ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने से, उनको गले लगाने से भी हमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जिन लोगों को टीनिया कैपाइटिस यानी कि बालों में फंगल इन्फेक्शन है वो लोग उससे बचने के लिए एंटी फंगल शैम्पू का उपयोग कर सकते हैं। बॉडी के पार्ट्स पे अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ड्राई रखने के लिए हम एंटी फंगल पाउडर और एंटी फंगल साबुन का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हमें दाद हुआ है उसको खुजाने के बाद हाथ हमें तुरंत ही साबुन से साफ़ करने चाहिए, वरना वो छूने की वजह से भी बॉडी के दूसरे पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, एक बार हम खुजाते हैं तो वो इन्फेक्शन हमारे नाखून में आ जाता है, तो नाखून को अच्छी तरह से साफ रखें और छोटे रखें जिससे कि नाखून का फंगल इन्फेक्शन हमें ना हो। दोस्तों, अगर हमारे घर में किसी को पैर पर इन्फेक्शन है तो पैर पोंछने के लिए जो डोरमेट हम यूज़ करते हैं वो उनका अलग होना चाहिए। कभी कभी घर में टॉयलेट या बाथरूम में हम जो स्लीपर यूज़ करते हैं वो कॉमन होते हैं, तो ऐसे पेशेंट के स्लीपर भी अलग होने चाहिए। आजकल सभी घरों में वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ होता है, तो वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने के बाद हर बार उसकी जो बॉर्डर होती है जहाँ पे बैठते वक्त हमारा बॉडी टच होता है उसको अच्छी तरह से साफ करें, क्योंकि उसका उपयोग करने से दूसरे फैमिली मेम्बर को भी फंगल इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। दोस्तों, जिस जगह पे हमें फंगल इन्फेक्शन होता है वो स्किन थोड़ी सेंसिटिव रहती है, तो ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल करने से जलन हो सकती है। तो दिन में 1 आध बार साबुन हम कर सकते हैं, लेकिन उसको पानी से 2 या 3 बार अच्छी तरह से पोंछ के हम क्लीन कर सकते हैं। कुछ जॉब प्रोफाइल में या स्टूडेंट्स को लंबे टाइम तक, घंटों तक शूज़ पहनने पड़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें बीच में टाइम निकाल कर शूज़ निकाल के पाँव को अच्छी तरह साफ़ करने चाहिए। और जो मोजे हैं वो कॉटन के ही होने चाहिए, उसको डेली चेंज करने चाहिए। और अगर शूज़ कंपलसरी नहीं है तो स्लीपर और सैंडल बेटर चॉइस है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेप्स है वो है हमारे डेली हाइजीन के बारे में और बाहर की चीज़ों के बारे में, जिसको ध्यान रखने से हम फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन आजकल फंगल इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा एपिडेमिक हो चुका है, तो कुछ उसकी वजह भी हम आज जानेंगे। फ्रेंड्स, आजकल कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको अच्छी दवाई करने के बावजूद भी फंगल नहीं मिटता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके बारे में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है हमारी कुछ गलत धारणाएं। देखो, अगर हमारे घर में अगर फ्रिज, टीवी कुछ ख़राब होता है तो हम उसके स्पेशलिस्ट यानी कि उनके जानकार को हम बुलाते हैं, लेकिन जब बात हमारे खुद के बॉडी की होती है तो हम बड़े ही लापरवाह हो जाते हैं। हम इंटरनेट से या किसी फ्रेंड्स से या फिर डायरेक्ट कोई केमिस्ट से मिल के उनकी जो जानकारी होती है उस हिसाब से दवाई ले लेते हैं और काम चलाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट स्टीरॉयड की गोली या स्टीरॉयड क्रीम को लगा के फंगल इन्फेक्शन में वो खुजली कम हो जाती है, तो वो मान लेते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट अभी हो गया और अगर हमें अभी फंगल इन्फेक्शन मिट गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो वापस दोबारा होता है।
तो कृपया जब भी फंगल इन्फेक्शन हो आप किसी अच्छे से स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए। उनकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जितना कोर्स आपको डॉक्टर बताते हैं उतना कोर्स आप अच्छी तरह से पूरा कीजिए, तब जाके ही फंगल इन्फेक्शन को हम मिटा सकते हैं। दोस्तों, दाद की दवाई में ऐसा होता है कि आप एक हफ्ता या 10 दिन दवाई लेते हैं तो उसके बाद खुजली भी मिट जाती है और कई बार उसकी जो रेडनेस होती है वो भी बिल्कुल चली जाती है। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि आपको इन्फेक्शन मिट गया है। इन्फेक्शन मिटने के लिए कम से कम 2 महीने की दवाई ज़रूरी होती है। तो जितना आपको डॉक्टर बताते हैं उतनी दवाई आप अच्छी तरह से पूरी कीजिए। फ्रेंड्स, फंगल इन्फेक्शन में जो खाने की दवाइयाँ होती है उसका कोर्स करने के बाद भी कम से कम 15 दिन तक आपको ट्यूब लगाना कंटिन्यू ही रखना है और इस तरह आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाता है। लेकिन कोर्स ख़त्म होने के बाद भी ये पूरी सावधानियाँ जो हमने आगे बताई उसको बरतना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमें दूसरी बार फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो आशा रखता हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी। तब तक बी हेल्दी, बी ब्यूटीफुल, स्टे फिट।